Hello student, very good morning. My name is Bhavani Singh Kelawat and you are most welcome to my YouTube channel Physics by BS Kelawat. देखिए बच्चों, आज की क्लास जो है वो हिंदी मीडियम के लिए है और जहां तक कि आपको पता होगा कि काफी दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई हैं और आपके रेगुलर मैसेज और कॉल भी आ रहे हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो, ठीक है। मगर बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। मगर अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूं जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आपका शेड्यूल भी रहे, वो भी फिक्स रहे, ठीक है। तो देखिए, और इन 20 या 10 या 15 दिनों में मैं क्लासेस नहीं बना पाया था, तो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट और जो मेरे साथी हैं वो मुझसे जुड़े हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप जरूर वीडियोस को फॉरवर्ड करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैक्सिमम लोगों तक वो वीडियो जरूर पहुंचाएं, ठीक है। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। क्योंकि जितना मुझे इस चैनल से आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा उतने जल्दी मैं वीडियोस बना पाऊंगा, क्योंकि रेस्पॉन्स भी मस्ट है। क्लियर है? तो देखिए, अब हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। आपको याद होगा हमने क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट की थी और उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी स्थिर वैद्युतिकी। क्या मतलब होता है इस शब्द का? तो स्थिर आवेशों का अध्ययन एवं उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन जो होता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है, ठीक है। अभी क्लास 12 में हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी पर टोटल 4 चैप्टर्स हैं। तो अभी तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो पहला चैप्टर था विद्युत क्षेत्र, उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर था गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग, और उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, विद्युत विभव। आपको याद होगा कि विद्युत विभव पर अभी तक हम टोटल 5 लेक्चर्स कर चुके हैं और उन 5 लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो काफी दिन के बाद हमने आज क्लास ली है, तो मैं आपको अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है तो मैं आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि क्या क्या टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। क्लियर है? तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो आपको याद होगा सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था विद्युत विभवांतर। क्या स्टार्ट किया था? विद्युत विभवांतर, ठीक है। अच्छा, विद्युत विभवांतर का मतलब क्या होता है? मान लो ये मेरे पास एक मैंने एरिया लिख रखा, एरिया बना रखा है और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र अवेलेबल है। क्या है इसमें? क्या है? विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए हमें विद्युत विभवांतर चाहिए, तो क्या करना है? हमें एक परीक्षण आवेश लेना है, ठीक है। एक परीक्षण आवेश को मैं क्या करूंगा? विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आऊंगा, और ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आऊंगा और इसमें जो मुझे कार्य करना पड़ेगा वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर हो जाएगा। मान लेते हैं इसका विभव VA है और इसका विभव VB है। हमें विभवांतर चाहिए, मतलब VB अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, ये हो गया विभवांतर। तो विभवांतर कैसे ज्ञात किया जाता है? परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत विभवांतर का। क्या मतलब हुआ? परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर होता है। क्लियर वाली बात है? अब देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आओगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करना है। मतलब आपको इस आवेश को इतना स्लोली यहां से यहां तक लेके आना है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देंगे तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आप इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर दोगे तो आपका जो कुछ कार्य जो होगा, यहाँ पर जो वर्क दे रखा है वो कुछ वर्क डन जो होगा, किया गया कार्य, वो गतिज ऊर्जा को परिवर्तन करने में व्यय हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो कार्य मिलेगा वो पूरा कार्य नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको विभवांतर चाहिए, मतलब आपको A से B तक लाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ा वो पूरा का पूरा कार्य आपको यहाँ चाहिए। अगर आप गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करते हो तो कुछ किया गया कार्य गतिज ऊर्जा को परिवर्तन करने में व्यर्थ हो जाएगा, जिससे आपका विद्युत विभवांतर की परिभाषा आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो एक तो आपको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। क्लियर है? और दूसरा जो पॉइंट है कि आपका जो किया गया कार्य होता है वह बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या है?
बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य है। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, आपको यहां से यहां लाने में जो कार्य होगा वह बाह्य स्रोत, मतलब विद्युत बल के विरुद्ध आपको एक बल लगा के इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना होगा। ठीक है, तो यहां पर जो किया गया कार्य होता है वह बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, ओके, ये हो जाएगी विद्युत विभवांतर की परिभाषा। ओके, अब देखिए सेकंड जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने विद्युत विभव। क्या पढ़ा था? विद्युत विभव। अब देखो ये जो मैंने डायग्राम अभी बना रखा है, अब देखो ये विद्युत क्षेत्र यहां पर है। मान लो यहां पर बहुत सारे आवेश है, उसकी वजह से यहां विद्युत क्षेत्र है। अब मान लो इस ए वाले बिंदु को मैं अनंत पर लेकर चला जाऊं। कहां पर लेकर चला जाऊं? तो अनंत पर फिजिक्स में जो विभव डिफाइन है वो 0 है। किसी आवेश के कारण अनंत पर जो विभव होता है वो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? तो अगर मैं इस ए वाले बिंदु को अनंत पर लेकर चला जाऊं तो देखो आपको बी पर विभव मिल जाएगा। कैसे? देखो अब आपको क्या करना है, उस आवेश को यहां से यहां तक लेके आना है। ठीक है, कहां से कहां तक? अनंत से इस बी बिंदु तक लेके आना है। ठीक है, तो देखो वीबी इसका विभव हो जाएगा वीबी। अनंत पर विभव कितना होता है? 0। किया गया कार्य कहां से कहां तक? अनंत से इस बी बिंदु तक। किस पर? एक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा वीबी बराबर W अपॉन क्यू नॉट। मतलब क्या हो गया, अगर मैं किसी परीक्षण आवेश को, तो देखो विद्युत विभव की परिभाषा क्या बनेगी? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर विभव कहलाता है। क्लियर है? अगर विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विभव होता है तो विभव कैसे ज्ञात किया जाता है? तो आपको क्या करना होगा, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही इस बिंदु पर क्या हो जाएगा? विद्युत विभव हो जाएगा। तो देखिए इस विभवांतर की परिभाषा अगर आपको पता है, इस ए बिंदु को आप अनंत पे लेके जाओगे तो इसका विभव 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा W। कहां से कहां लेके आए? अब आप ए से बी तक नहीं ला रहे हो, ए बिंदु कहां चला गया? अनंत पर। तो अनंत से बी तक लेके आ रहे हो और किसको लेके आ रहे हो? परीक्षण आवेश को। तो है ना, परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य होगा वो इस बी बिंदु पर क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी आपको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, एक परीक्षण आवेश को लोगे और उस परीक्षण आवेश को अनंत पे ले जाओगे। अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा वही विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। क्लियर है? तो देखो अब मैं इसकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से बोल देता हूं और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप इस आवेश को आप अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आओगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो विद्युत विभव की जो रियल डेफिनेशन बनेगी वो क्या होगी कि परीक्षण आवेश को विद्युत, है ना, परीक्षण आवेश को अनंत से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आपको विभव बोला जाता है तो आपको परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य निकाल लेना है। क्लियर है? अच्छा, अब इसकी इकाई की बात करेंगे तो साफ इसकी इकाई होती है वोल्ट। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और एक और इसकी इकाई हो जाएगी, देखो कार्य की क्या होती है? जूल। और Q की क्या होती है? कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होती है? 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। क्लियर है? तो आपको यहां से पूछा जाता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित करो। 1 वोल्ट को परिभाषित करो तो आप क्या बोलोगे कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी, मतलब 1 कूलाम के आवेश को, मतलब परीक्षण आवेश को। क्लियर है? तो परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास विद्युत विभव के बारे में। एक और बात, विद्युत विभव जो होता है वह एक अदिश राशि है, क्योंकि अल्टीमेटली विद्युत विभव है क्या है? परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य या एकांक धनावेश पर किया गया कार्य, और कार्य एक अदिश राशि होती है तो विद्युत विभव भी क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगी। तो आपको याद होगा मैंने इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कराए हैं। अगर विद्युत विभव एक अदिश राशि है तो जब भी हम विद्युत विभव से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना, तब आपको उस
अगर आपको कोई आवेश दे रखा है तो आपको आवेश को उसके साइन के साथ रखना है। अगर प्लस क्यू दे रखा है तो प्लस क्यू रखोगे और माइनस क्यू दे रखा है तो माइनस क्यू रखोगे, क्योंकि इसकी दिशा नहीं होती है। तो आपको कभी भी विद्युत विभव से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आवेशों को हमेशा उनके चिन्हों के साथ रखा जाएगा। इस बात को आप कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। आपको याद होगा मैंने VB माइनस VA को एक फॉर्मूला निकाल रखा है, A से B E डॉट DL, है ना। ये आपके पास एक फॉर्मूला होगा जो मैंने सेकंड लेक्चर में मैंने ये निकाल के आपको बताया है। तो आपको अगर नहीं देखा हो तो विभवांतर की एक परिभाषा ये भी हो जाएगी। अगर इस एक बिंदु को मैं अनंत पर ले जाऊंगा तो यहाँ पर VB बराबर क्या हो जाएगा? अनंत से B E डॉट DL। तो विद्युत, यहां देखिए टॉपिक क्या था? विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना। तो देखो ये विद्युत क्षेत्र है और ये है हमारे पास विद्युत विभव। तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था जो हमने कवर किया था। उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सब काफी टाइम बाद क्लास हो रही है, तो अगर आप भूल गए हो तो आपको थोड़ा सा वापस सारी चीजें याद आ जाए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमने एक टॉपिक कवर किया था कि बिंदु आवेश के कारण, क्या पढ़ा था? बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है ना। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो विभव होता है वो होता है KQ बाय R, ठीक है ना। KQ बाय R का मतलब अगर ये V है, ये R है, तो इस तरह से कुछ ग्राफ प्लॉट होगा। मतलब बिंदु आवेश से जैसे जैसे, बिंदु आवेश का मतलब ऐसे, बिंदु आवेश से जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो विद्युत विभव का मान क्या होगा? कम होगा। यहां पर विभव ज्यादा है, V1 और V2 और V3 बोलूं तो V1 जो होगा वो V2 से बड़ा होगा, V2 V3 से बड़ा होगा, क्योंकि इसकी दूरी, रेगुलर दूरी जो है ना, वो रेगुलर दूरियां क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही। और जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी, R बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका विभव क्या होगा? कम होगा। तो ये हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया था। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था, ये हमने एक आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना सीखा है। तो बहुल आवेशों के कारण विभव, है ना। बहुल आवेशों के कारण बिंदु पर विभव, किसी बिंदु P पर क्या निकाला था हमने? विभव निकाला था। तो ये भी बहुत इजी था, ये टॉपिक हमने कवर किया था। ये दो, एक आवेश के कारण r दूरी पर कोई P बिंदु है, वहां पर विभव होता है KQ बाई R। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग आवेश हो गए, तो सबके कारण हो जाएगा KQ1 अपॉन R1, KQ2 अपॉन R2, और सबको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ एक अदिश राशि है तो हम इसको ऐड करेंगे, मगर जोड़ते वक्त अगर ध्यान रखोगे कि जितने भी आवेश दे रखे हैं, अगर प्लस में है तो प्लस यूज करोगे और माइनस में दे रखा है तो माइनस यूज करोगे। क्लियर है? उसके बाद लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक कवर किया था, वो था हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव। ये टॉपिक हमने कवर किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी r दूरी और थीटा कोण पर, है ना, किसी r दूरी और थीटा कोण पर विभव कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने इसका डेरिवेशन आपको करवाया था, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दो, है ना, समान विपरीत प्रकृति के एवं समान परिमाण के आवेशों को अल्प दूरी पर विस्थापित करते हैं तो वह विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है। मतलब प्लस Q और माइनस Q, इन दोनों को अगर हम एक अल्पांश दूरी पर रख दें तो वह आपका विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। विद्युत का मतलब आवेश, द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब प्लस और माइनस, ये होता है विद्युत द्विध्रुव। और वहीं से हमने परिभाषा निकाली थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो था वो था हमारे पास P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है। आपको याद होगा द्विध्रुव ऐसे बनाते हैं, माइनस Q प्लस Q, इनके मध्य की दूरी 2L होती है और द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस होती है। तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है वह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा माइनस से प्लस होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे निकाला था, है ना, आवेश के परिमाण और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ये था हमारे पास विद्युत द्विध्रुव।
और आपको याद होगा ये माइनस क्यू लिया था और ये प्लस क्यू लिया था, उसके कारण r दूरी पर किसी p बिंदु पर हमने विभव ज्ञात किया था। ये लास्ट क्लास का डेरिवेशन था और विभव कितना आया था वो kp cos थीटा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास उसका आंसर आया था। और ये किसी भी दूरी और थीटा डिग्री पर विभव ऐसे ज्ञात किया जाता है। अगर आपको अक्ष पर पूछ लें, क्या कहां पूछ लें, अक्ष पर पूछ लें, इस बिंदु पर पूछे तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा और निरक्ष पे पूछ लें तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। इस यहां पर अगर आप थीटा बराबर 0 रख दोगे तो अक्ष पर विभव आ जाएगा और थीटा बराबर 90 रख दोगे तो निरक्ष पर विभव आ जाएगा। तो ये जो जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताए हैं, ये पिछली 5 क्लास में मैंने इनको कवर किया है और इससे बनने वाले जितने भी न्यूमेरिकल थे वो मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, अब देखो आज की जो क्लास है उसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको हम बहुत अच्छे से समझ के इसको यहाँ पर अभी लिखेंगे। क्लियर है? तो देखो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आपको दिख रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सम विभव पृष्ठ। क्या पढ़ने वाले हैं? सम विभव पृष्ठ। तो सम का मतलब एक समान, विभव का मतलब विभव होता है और पृष्ठ का मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए, अब सम विभव पृष्ठ की हम कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, पहली विशेषता मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहले मैं इसको लिखाऊंगा और फिर उधर एग्जाम्पल देके हम इसको समझेंगे। इसके टोटल 4 या 5 विशेषताएं हैं, तो पांचों हम समझेंगे और फिर लास्ट में हम सम विभव पृष्ठ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, है ना, उसको बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखो जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि परीक्षण आवेश Q नॉट को सम विभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्या मतलब हुआ? अगर कोई सम विभव पृष्ठ होगा ना, उसमें हम किसी आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कुल किया गया कार्य जो आएगा, है ना, कुल किया गया कार्य कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब सम विभव पृष्ठ में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। सर ऐसा क्यों? तो इस बात को मैं जस्टिफाई इधर हम एग्जांपल से करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल से हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। देखो मान लो कि ये आपका एक सम विभव पृष्ठ है। क्या है ये? आपका एक क्या है? सम विभव। ये हमारे पास एक सम विभव पृष्ठ है। अब देखिए सम विभव का मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सपोज मैं एक परीक्षण आवेश लेता हूं Q नॉट, इसको मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आता हूं, माना A बिंदु से B बिंदु तक लेके आया। ठीक है, अब देखिए अब इसका विभव भी कितना हो जाएगा? VB और इसका हो जाएगा VA। अगर ये सम विभव पृष्ठ है तो आपको पता होगा कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। यहां VA और यहां पर VB दोनों समान होंगे, क्योंकि सम विभव पृष्ठ, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, आपको अगर विद्युत विभवांतर की परिभाषा पता है, इसमें अप्लाई करो। देखो अंतिम विभव VB, प्रारंभिक विभव VA, कहां से कहां तक लेके आए? A से B तक का कार्य किसको लेके आए? परीक्षण आवेश को। मतलब अब देखो परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है? धनावेशित होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है? देखो किसी परीक्षण आवेश को A से B तक लेके आ रहे हो, ठीक है। अब आपको पता है कि VA और VB दोनों बराबर हैं, तो VA और VB को मैं क्या लिख लेता हूं? सपोज V लिख लूं, तो VB का मान भी हो जाएगा V, VA का मान भी V, और कहां से कहां तक लेके आए? A से B अपॉन Q नॉट, V माइनस V 0, WAB अपॉन Q नॉट। यहां पर देखो A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब किसी परीक्षण आवेश को विद्युत, मतलब किसी परीक्षण आवेश को
सम विभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। मतलब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, सम विभव पृष्ठ की बात कर रहे हैं, विभवांतर कितना हो जाएगा 0। मतलब डेल v जो होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब किसी परीक्षण आवेश को सम विभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ये इसका पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और इस एग्जांपल से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो समझा देता हूं, ठीक है। आई होप सो आपने इसको लिख लिया होगा। मैं आपको सेकंड जो है प्रॉपर्टी वो समझा रहा हूं, ठीक है। मैं मिटा दूं। अब देखिए इसकी जो दूसरी विशेषता है उसको हम देख लेते हैं। दूसरी विशेषता क्या है सम विभव पृष्ठ को लेके, तो दूसरी विशेषता ये है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा सम विभव पृष्ठ के लंबवत होती है, सम विभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या मतलब है, इसको देखो हम एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझेंगे। कहना यह चाह रहा हूं मैं कि सम विभव पृष्ठ होगा विद्युत क्षेत्र, और सम विभव पृष्ठ जो होता है वह एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मैं यहां पर एक सम विभव पृष्ठ बना रहा हूं, जो मैं जैसे कि मेरा जो हाथ दिख रहा है ना, इस तरह से मैंने सम विभव पृष्ठ को रख रखा है, ठीक है। इस प्लेन को मैंने ऐसे रख रखा है, ठीक है। यहां पर मान लो ये एक सम विभव पृष्ठ हो गया, ठीक है। ऐसा रखा हुआ सम विभव पृष्ठ है। अब सम विभव पृष्ठ जो है इसके लंबवत जो है हमेशा क्या हो जाएगी, सम विभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत जो होगी वह हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कैसा क्यों हो रहा है। देखो आपको याद होगा कि मैंने आपको किए गए कार्य का एक फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था, ये वाला E डॉट dl, dw बराबर q नॉट E डॉट dl, ये एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। और फिर देखो अगर एकांक धनावेश पर किया गया कार्य निकालना है, एकांक धनावेश पर किया गया कार्य, तो इसको q नॉट से डिवाइड कर देते थे, q नॉट से q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो किए गए कार्य का एक फॉर्मूला मेरे पास ये भी होता है E डॉट dl, है ना। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज E डॉट dl, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इस बात को जस्टिफाई करेंगे अभी। देखो डॉट प्रोडक्ट को जब रिमूव करेंगे तो क्या लगेगा, E dl cos थीटा, ठीक है। तो dw बराबर E dl cos थीटा, ये आ गया। आपको पता है कि सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ पर कार्य, सम विभव पृष्ठ पर जो कार्य होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अभी मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया कि परीक्षण आवेश को सम विभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, तो कार्य कितना होगा, सम विभव पृष्ठ में कुल कार्य हो जाएगा 0, तो यहां रख देंगे हम 0 E dl cos थीटा। यहां से देखो, यहां से तीनों क्वांटिटी 0 हो सकती है, तो यहां से हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 0, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 0, और cos में 0 वैल्यू कब आती है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब क्या हो गया, ये E और जो dl है, E जो होता है वह हमेशा dl के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। सर ये dl क्या है, तो सम विभव पृष्ठ की दिशा है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र और ये हमारे पास है सम विभव पृष्ठ, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वह सम विभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, ठीक है। देखो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये भी हम सोच के देख सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल, देखो पॉइंट ये है, इसका सॉल्यूशन ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, मगर इसका अगर रिवर्स सोचो तो मान लो ये एक सम विभव पृष्ठ है, और मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये आपका सम विभव पृष्ठ हो गया, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी मान लो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम मान लेते हैं कि 90 नहीं है, थीटा डिग्री है। तो देखिए अगर ये E है और ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E dl cos थीटा या E cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा,
ई साइन थीटा। इसका मतलब ये आपका जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र का एक घटक आ चुका है, ठीक है ना। देखो लंबवत होता तो इधर होता, मगर अगर किसी थीटा डिग्री पर है तो विद्युत क्षेत्र का एक घटक इस समविभव पृष्ठ के समांतर भी होगा, ठीक है। अब देखो अगर विद्युत क्षेत्र पर आपके पास एक घटक आ चुका है ई कॉस थीटा, अब मान लो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आ गया है। अब अगर आप परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आओगे, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आओगे तो आपको विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब समविभव पृष्ठ अगर ऐसा होता तब आपको क्या करना पड़ता, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता। और आपको पता है कि समविभव पृष्ठ में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ता। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र कभी भी समविभव पृष्ठ से थीटा डिग्री पर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा लंबवत होगा। ये जो है ये बिल्कुल ट्रू है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो विद्युत क्षेत्र का एक घटक समविभव पृष्ठ के समांतर आएगा, या है ना। इसका मतलब फिर आप परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाओगे तो विद्युत क्षेत्र उसका विरोध करेगा, जिससे आपको कार्य करना पड़ेगा। और हमको पता है कि अगर हमको कार्य करना पड़ रहा है तो वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का मतलब है, और इसको मैंने इस एग्जांपल से आपको समझा दिया है, ठीक है। और मैंने आपको ये कंडीशन भी समझाई कि अगर ऐसा नहीं होता तब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि आपको कार्य करना पड़ता, और आपको पता है कि समविभव पृष्ठ में एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसे आप कॉपी करो, फिर मैं आपको थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप ये कॉपी कर लेना, ठीक है। वैसे मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा हूं साथ साथ में, तो आप उस नोट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। मगर जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपना रजिस्टर और पेन लेके बैठे, और जैसे जैसे पढ़ाया जाता है वैसे वैसे आप साथ में नोट्स भी बनाएं, ठीक है। आपके लिखे गए नोट्स आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे, क्लियर है। अब देखिए थर्ड जो पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट क्या है, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटते, आपस में कभी नहीं काटते। मतलब समविभव पृष्ठ होते ना, वो एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटते। अच्छा, अगर काटते तो क्या होता, तो देखो अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर या प्रतिच्छेद बिंदु पर, है ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान होंगे, विद्युत विभव के दो मान होंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। क्या मतलब हो रहा है कि अगर समविभव पृष्ठ है, सपोज ये एक पृष्ठ है और ये दूसरा एक पृष्ठ है, ये आपस में पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ, ये आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। अगर ये आपस में काटेंगे तो इस पृष्ठ के कारण यहाँ विभव V1 हो जाएगा, और इस पृष्ठ के कारण यहाँ विभव V1, और इस पृष्ठ के कारण यहाँ पर विभव V2। और एक ही पॉइंट पर, मानो ये पॉइंट O है, तो O पॉइंट पर कितने विभव आ रहे हैं, दो विभव आ रहे हैं। आपको पता है किसी एक पॉइंट पर किसी भी आवेश के कारण दो विभव पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया है कि समविभव पृष्ठ जो होते हैं वह आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर दो विभव होंगे, जो कभी भी संभव नहीं हो सकता। तो ये इसका एक तीसरा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब आपको वैसे इजी पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। आपको पता है जैसे विद्युत बल रेखाएं होती ना, विद्युत बल रेखाएं भी आपस में कभी नहीं काटती। अगर विद्युत बल रेखाएं आपस में काटेगी तो एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होगी, जो संभव नहीं है, ठीक है। इसी तरह से समविभव पृष्ठ होते हैं, वह भी आपस में कभी नहीं काटेंगे। अब देखो ये अदिश राशि है ना, विद्युत विभव अदिश राशि होती है, मगर जहां पर भी कटान बिंदु होगा वहां पर दोनों पृष्ठों के कारण अलग अलग विभव होंगे, और एक ही बिंदु पर दो विभव कभी भी संभव नहीं हो सकते। क्लियर है। अब इसका जो आखिरी पॉइंट है उसको देख लेते हैं। समविभव पृष्ठ से लेकर जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, देखो इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे विभव प्रवणता। उसका फॉर्मूला मैं पहले यूज कर रहा हूं। अगला जो लेक्चर होगा वो विभव प्रवणता पर भी है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, वो हम उस पर करेंगे। विभव प्रवणता जो होती है, या हम यूं कह सकते हैं
विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। ये हम जो टॉपिक है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्लियर है। मगर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। E जो आएगा E बराबर माइनस dV अपॉन dr, ये इस वाले डेरिवेशन का सॉल्यूशन होगा। E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। क्या मतलब है, देखो या इसका मतलब हो गया विभव पतन, dV अपॉन dr का मतलब क्या हो गया, विभव पतन, ठीक है। माइनस का मतलब पतन होगा, ये हो जाएगा आपके पास विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या कहना चाह रहा है, मान लो ये एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे विभव के मान में कमी आएगी, ठीक है। E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है। dV यहां पर विभव है, dr दूरी है, मतलब dV अपॉन dr का मतलब क्या हो गया, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। ये मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर। देखो यहां पर अगर मैं 3 पॉइंट लू, 1, 2 और 3, मान लो ये दूरी जो है ये 2 है, ये दूरी मान लो 4 है और ये दूरी मान लो 8 है, ठीक है। तो जैसे अब इस बिंदु पर विभव निकालोगे V1, V2 और V3, तो आपको पता होना चाहिए कि V1 जो होगा V2 से बड़ा होगा, इस तरह का कुछ रिलेशन मिलेगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव के मान में कमी आती जाएगी। आपको याद होना चाहिए किसी Q आवेश के कारण R दूरी पर कोई P बिंदु है, यहाँ पर विभव होता है वो KQ/R होता है। मतलब बिंदु आवेश के लिए V और R में ऐसा रिलेशन होता है, व्यक्त क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। देखो इस बिंदु पर विभव निकालू पहले वाले बिंदु पर, तो ये क्या आ जाएगा K, मान लो ये KQ और दूरी कितनी हो गई 2। इस बिंदु पर विभव निकालूं तो KQ अपॉन 4, ये दूरी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तीसरे बिंदु पर विभव निकालूं तो KQ/8, तो आपको दिख रहा होगा ये सबसे मैक्सिमम है, ये उसका और कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा। तो यहां से आपको एक बात याद रखनी है हमेशा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव के मान में कमी आती है। क्या आती है, देखो मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखोगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव के मान में विभव में कमी आती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव के मान में क्या आती है, कमी आती है। तो इस पॉइंट को अब हम एक्सप्लेन करेंगे विभव प्रवणता की सहायता से। मैं एक टॉपिक आपको बताना चाह रहा हूं, इससे रिलेटेड एक जो चौथा पॉइंट बच गया है उसको हम क्लियर करेंगे। क्या पॉइंट है, देखो इधर, ये जो मैंने अभी आपको उधर पढ़ाया है उसका इधर मैं यूज करूंगा और आपका जो 4th पॉइंट है उससे हम एक्सप्लेन करेंगे। 4th पॉइंट में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वह विभव प्रवणता को लेके है, मतलब इसका फॉर्मूला है नॉर्मल सा, ये आपको ध्यान में रखना है। और विभव प्रवणता का मतलब E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में कमी आना ही विभव प्रवणता कहलाता है ना। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव के मान में हमेशा कमी आती है, ठीक है। इसको लेकर जो 4th पॉइंट और आखिरी पॉइंट जो है समविभव पृष्ठ को लेके वो क्या है, देखो प्रबल विद्युत क्षेत्र में, प्रबल विद्युत क्षेत्रों में सम विभव पृष्ठों के मध्य दूरी कम होती है, दूरी कम होती है एवं दुर्बल विद्युत क्षेत्र में सम विभव पृष्ठों के मध्य दूरी अधिक होती है, ठीक है। मुझे पता है यह पॉइंट आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा वहां पर सम विभव पृष्ठ पास पास में होंगे, और जहां पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा वहां पर सम विभव पृष्ठों के मध्य दूरी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्या, देखो फॉर्मूला है हमारे पास E इक्वल टू dV अपॉन dr, ये फॉर्मूला है। देखो किसी आवेश के कारण एक फिक्स दूरी पर विभव क्या होता है, नियत रहता है। क्या रहता है,
भाई एक q आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर विभव क्या रहेगा, सेम रहेगा, फिक्स दूरी है तो, ठीक है, r दूरी पर। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, तो इसमें विभव में परिवर्तन यहाँ पर कितना हो जाएगा, विभव में परिवर्तन यहाँ पे रहेगा नियत, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो यहां मान लेता हूं कि मैं किसी बिंदु पर dv का जो मान है, विभव में जो चेंज है वो 0 है, विभव में परिवर्तन जो है वो नियत है, ठीक है। तो यहां पर क्या मान लेंगे, E समानुपाती 1/dr, क्या हो गया, E इसको हम कांस्टेंट कर देंगे, इसको 1 मान लो, तो कितना हो जाएगा, E समानुपाती 1/dr, और dr मतलब क्या हो गया, 1/e। यहां से क्या पता चल रहा है, देखो यहां से क्या पता चल रहा है, देखो dr का मतलब हो जाएगा दूरी, ठीक है, और E का मतलब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। इस बात को समझने की कोशिश करना कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, तो सम विभव पृष्ठों के मध्य दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। E बढ़ेगा तो दोनों के मध्य की दूरी जो होगी dr वो कम हो जाएगी, और जैसे जैसे E के अंदर कमी आएगी वैसे वैसे सम विभव पृष्ठों के मध्य दूरी होगी वो बढ़ने लगती है। ये इस पॉइंट का मतलब था, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि जहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र अगर ज्यादा होगा तो सम विभव पृष्ठ जो होंगे वो पास पास में होंगे, ठीक है, और अगर विद्युत क्षेत्र अगर वीक है तो सम विभव पृष्ठों के मध्य दूरी जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सम विभव पृष्ठों को लेके ये चारों पॉइंट थे, ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। इन चारों पॉइंट को आपको सीक्वेंस में पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है और विथ एग्जांपल आपको इसको समझाना आना चाहिए, ठीक है। सम विभव पृष्ठ क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, इसे हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं। पहला पॉइंट क्या था, परीक्षण आवेश को सम विभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। दूसरा पॉइंट था वो क्या था, सम विभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, सम विभव पृष्ठ आपस में कभी नहीं काटते, अगर वो काटेंगे तो एक कटान बिंदु पर दो विभव के मान होंगे जो कि संभव नहीं है। और चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि प्रबल विद्युत क्षेत्रों में सम विभव पृष्ठों के मध्य दूरी कम होती है और दुर्बल विद्युत क्षेत्रों में सम विभव पृष्ठों के मध्य दूरी ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, ये चारों पॉइंट पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, एग्जाम में आपको सम विभव पृष्ठ को ड्रॉ करना पूछ सकते हैं कि आप सम विभव पृष्ठ को बनाइए, ठीक है। तो देखिए अब हम सम विभव पृष्ठ को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर मैं आपको सम विभव पृष्ठ के अलग अलग जो सरफेसेस है वो कैसे ड्रॉ की जाती है वो समझा देता हूं, ठीक है। अब देखिए हम सम विभव पृष्ठ को कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे अलग अलग कंडीशन के लिए। देखो जो पहला जो पॉइंट लिख रखा है, मैंने क्या लिख रखा है, बिंदु धनावेश के कारण सम विभव पृष्ठ। अगर आपको एक धनावेश दे रखा है उसके कारण आपको सम विभव पृष्ठ को बनाना है, ठीक है। तो देखिए अगर ये धनावेश है तो विद्युत बल रेखा बाहर की ओर जाएगी, ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं विद्युत बल रेखाओं को, ठीक है। ओके, ये आपके धनावेश के कारण विद्युत बल रेखा बाहर की ओर जाती है, ठीक है। अब सम विभव पृष्ठ बनाने हैं, इस q आवेश से r दूरी पर चले जाओ और यहाँ पर भी r दूरी और हम क्या कर देंगे, एक पृष्ठ को ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये जो पृष्ठ बनेगा चारों ओर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। भाई इस q आवेश से ये दूरी भी आ रही है, ये दूरी भी आ रही है, समान दूरी है, इसके कारण इसके प्रत्येक बिंदु पर जो आपको विभव क्या दिखेगा, एक समान दिखेगा। यहां पे बनाएंगे तो ये भी एक सम विभव पृष्ठ हो सकता है, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण सम विभव पृष्ठ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा E है और ये आपका dl हो जाएगा सम विभव पृष्ठ। दोनों के बीच में थीटा हमेशा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो किसी बिंदु धनावेश के कारण सम विभव पृष्ठ ऐसा होता है। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पर। दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब अगर एक आपको प्लस q दे रखा है और एक आपको माइनस q दे रखा है, इन दोनों के मध्य आपको क्या, इन दोनों से बनने वाले सम विभव पृष्ठ को आपको बताना है। देखो प्लस से विद्युत बल रेखा बाहर निकलती है और माइनस के अंदर प्रवेश करती है, ऐसा ही होगा कुछ, ठीक है। ये इस तरह से विद्युत बल रेखा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, क्लियर है। ये मैंने क्या बना दिया है,
सम विभव पृष्ठ बना दिए हैं। देखो ये मैंने विद्युत बल रेखाएं निकाली है, अब आपको इससे सम विभव पृष्ठ को बनाना है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि इधर विद्युत बल रेखाएं पास पास में है, इधर दूर दूर है, दिख रही है। तो मैंने आपको जो चौथा पॉइंट बताया था उसमें क्या बताया था, देखो विद्युत बल रेखाएं पास पास में होगी, इसका मतलब वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, और विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी अगर ज्यादा होगी मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कम है। ठीक है, इसको माइंड में रखते हुए आपको पृष्ठ ड्रॉ करना है। बहुत सारी जो बुक्स है उसके अंदर ये सम विभव पृष्ठ को गलत ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, हमारी बुक के अंदर भी ये गलत ड्रॉ कर रखा है। मैं आपको जो बता रहा हूं ये इसका एक्चुअल डायग्राम होगा। देखो क्या करना है आपको, देखो यहां पर हम एक सम विभव पृष्ठ बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, मैंने ये एक सम विभव पृष्ठ इस तरह से बना लिया। अब जो दूसरा पृष्ठ बनेगा, देखो दूसरा पृष्ठ बनेगा, देखो यहां पर विद्युत बल रेखाएं सारी पास पास में है और यहां विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है। तो यहां पर जो सम विभव पृष्ठ होगा इसके बीच की दूरी कम होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इसके मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो इस पॉइंट से आपको क्या क्लियर हो रहा है, जहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है ना तो वहां पर दो सम विभव पृष्ठों के मध्य की दूरी जो होती है वो कम होती है, और जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कम होती है वहां पर सम विभव पृष्ठ के बीच की दूरी ज्यादा होती है। अगला पृष्ठ अगर बनाओगे तो अगला पृष्ठ कुछ इस तरह से बन जाएगा, दूरी और बढ़ने लग जाएगी, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इस तरह से ये सम विभव पृष्ठ बन गए। इस माइनस क्यू में भी यहां पर भी बनाओ, यहां पर देखो पहला अगर मैं ऐसा बना लेता हूं, ठीक है, ये मैंने इसमें इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा बनाओगे तो यहां पर विद्युत बल रेखा पास पास में है तो सम विभव पृष्ठ पास पास में बनेंगे, और यहां पर दूर है तो सम विभव पृष्ठ की मध्य की दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला पृष्ठ बनाओगे तो विद्युत बल रेखाओं की मध्य की दूरी और बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सम विभव पृष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा डायग्राम ड्रॉ होना चाहिए। एग्जाम में अगर पूछा जाए दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण सम विभव पृष्ठ, तो ऐसे डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये अगर आप कॉपी कर लो तो मैं आपको थर्ड वाला डायग्राम, दो डायग्राम इसके और बनेंगे वो और बता देता हूं। ठीक है, ये है बिंदु आवेश के कारण, ये दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, और तीसरा जो पॉइंट होगा वो है क्या है, तीसरा जो डायग्राम है वो कैसा होगा, देखो तो दो समान एवं, देखो दो समान एवं दोनों की प्रकृति भी समान हो और परिमाण भी समान हो, है ना। तो मैं तीसरा जो है वो क्या लिख रहा हूं, समान प्रकृति एवं समान प्रकृति एवं समान परिमाण के आवेशों के कारण सम विभव पृष्ठ। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब परिमाण भी समान है और प्रकृति भी समान है, मतलब यहां पर भी आपको प्लस क्यू दे रखा हो और यहां पर भी अगर आपको प्लस क्यू दे रखा हो, तब क्या करोगे, आपको पता है प्लस से विद्युत बल रेखा बाहर की ओर जाती है और इससे भी प्लस से बाहर की ओर जाएगी और आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये आपको प्रतिकर्षण भी बताता है कि दो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो आपस में कभी नहीं काटती, प्लस से बाहर की ओर निकलेगी, ये भी बाहर की ओर निकलेगी, और इनकी मजबूरी है कि ये आपस में नहीं काट सकती, इसी वजह से इसमें प्रतिकर्षण भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से हमने क्या बना ली है, विद्युत बल रेखाएं बना ली है। ठीक है, आप थोड़ी सही बनाओगे इसको। ठीक है, बोर्ड पे अगर सही नहीं बन रही तो भी इसका कर्व जो होता है, वक्र होता है, वो एक जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा 19-20 होगा तो भी चलेगा, मगर जो बात आप कहना चाह रहे हो बिल्कुल तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, अब प्लस से विद्युत बल रेखाएं कहां निकलती है, बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, एरो नहीं बनाओगे तो भी गलत है। ये एरो के जो सिंबल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बता रहे हैं कि ये प्लस है। ठीक है, एरो के निशान को आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर हमको सम विभव पृष्ठ बनाने हैं। क्या बनाने हैं, सम विभव पृष्ठ बनाने हैं। तो देखिए यहां पर सम विभव पृष्ठ कैसे बनेंगे। ठीक है, तो देखो चौथे के लिए सम विभव पृष्ठ जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यहां पर और विद्युत बल रेखाएं ड्रॉ करोगे, इस तरह से बनेगी।
यहाँ पर काफी पास पास में हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। देखो इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है तो दूर दूर जाएगी, तो ये दूर दूर बनेगी और ये काफी पास पास में बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। ये समविभव पृष्ठ, ठीक है। मतलब ये आपकी विद्युत बल रेखाएं होगी इस तरह से होगी। अब आपको दिख रहा है कि इधर विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। और ये कोई लाइन नहीं होती, ठीक है। प्लस प्लस कभी, ये तो सिर्फ दोनों की लाइन ज्वाइनिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहां पर समविभव पृष्ठ बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, यहां पर देखो आप, यहां पर विद्युत बल रेखाओं की दूरी कम है, तो पहला समविभव पृष्ठ में कुछ इस तरह से बना लेता हूं, ठीक है। ये बन गया। दूसरा बनाओगे तो यहां पर तो दूरी दोनों समविभव पृष्ठों के मध्य कम होगी और इधर समविभव पृष्ठ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा है और यहां पर कम है। तो जहां पर प्रबलता ज्यादा होगी उनके मध्य दूरी कम होगी। तो यहां पर देखो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहां पर थोड़ा सा मैंने डायग्राम छोटा बना दिया है, मगर देखो यहां पर समविभव पृष्ठ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगला पृष्ठ बनाओगे तो यहां पर तो दूरी कम होगी, पर ये वाली जो दूरी होगी वो तो कम हो जाएगी, पर ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगला भी है, अगला बनाओगे तो इसके बीच की दूरी यहां कम होगी, मगर ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपके समविभव पृष्ठ के डायग्राम है, ठीक है। मतलब यहां पर जो दूरी है देखो कम कम दिख रही है और ये दूरी आपको क्या दिख रही है, ज्यादा। ये दूरी आपको कम दिख रही है, ये दूरी आपको क्या दिख रही है, ज्यादा दिख रही है, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम बनाया मैंने, समान प्रकृति एवं समान परिमाण के आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ ऐसे बनते हैं, ठीक है। थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा बनाओगे तो दोनों सिमेट्रिकल दिखने चाहिए, ठीक है। मैंने थोड़े छोटे बना दिए, बड़े बना दिए हैं, मगर तरीका यही होगा कि जहां विद्युत क्षेत्र स्ट्रांग होता है, जहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, वहां पर समविभव पृष्ठों के बीच की जो दूरी होती है dr, वो क्या होती है, कम होती है। क्लियर है। ये जो फोर्थ पॉइंट था वहां पर हमने समझा था। और एक आखिरी पॉइंट ये बचता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में सम विभव पृष्ठ, मतलब अगर आपको एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा हो तब आपसे समविभव पृष्ठ पूछे। एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे बनाते हैं, विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी एक दूसरे के समांतर भी होनी चाहिए और उनके मध्य की दूरी भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, समझ में आ रहा ना। इनके बीच की दूरी भी समान है और सारी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर भी है। इसका मतलब यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम समविभव पृष्ठ बनाएंगे, देखो विद्युत क्षेत्र ऐसा है तो समविभव पृष्ठ इसके लंबवत होगा, तो समविभव पृष्ठ बनेंगे ऐसे। तो मान लो यहां से अगर ये विद्युत बल रेखा सपोज निकल रही है, सपोज मान लो, तो इससे 8 दूरी पर यहां मैंने कोई पृष्ठ बना लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाएगा, विभव क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। ये पहला प्रश्न, इसको ऐसा रखा गया है, समझना। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इधर, विद्युत क्षेत्र इधर इस दिशा में है, तो समविभव पृष्ठ उसके लंबवत होता है। मैंने बता रखा है, अगर ये E है, ये अगर आपका S1 है, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका एक समविभव पृष्ठ है। इससे R2 दूरी पे चले जाओ, यहां पर भी बना सकते हो, ये भी आपका एक समविभव पृष्ठ हो गया S2, ठीक है। ऐसा रखा गया है, ऐसा नहीं रखा गया है, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर रखा गया, लंबवत रखा गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, तो आज के लेक्चर में हमने समविभव पृष्ठ के बारे में देखा है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं देखी हैं और अलग अलग आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ कैसे बनाए जाते हैं वो भी हमने देखा है। देखो समविभव पृष्ठ को लेके क्या पूछा जाता है, ये जो मैंने बताया, एक तो ये पूछा जा सकता है और आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल भी वो पूछ लेते हैं कि माना 5 कूलाम के आवेश को समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में, जैसे 5 कूलाम के आवेश को समविभव पृष्ठ में 5 मीटर दूरी तक ले जाने में कार्य, ये पूछ लेते हैं। कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, मान लो 5 कूलाम के आवेश को समविभव पृष्ठ में 5 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो आपको पता है समविभव पृष्ठ में कितना कार्य होता है, किसी भी आवेश को आप कहीं से कहीं भी ले जाओ,
मगर सम विभव पृष्ठ पर कितना कार्य होगा? 0 कार्य होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो W का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल हमेशा कंफ्यूज करने के लिए 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सम विभव पृष्ठ में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने छोटा सा टॉपिक कवर किया है, सम विभव पृष्ठ। अच्छे कंसेप्ट मैंने बताए हैं। अगली क्लास में हम विभव प्रवणता के बारे में पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, इसी को हम विभव प्रवणता भी कहते हैं। तो उसको हम 2 लेक्चर्स में पूरा करेंगे। उसको पहले अच्छे से हम पढ़ेंगे, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल है वो भी करेंगे, और फिर हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट पे बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। नोट्स में आपको अवेलेबल करवा ही रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।